ये प्रेम कहानी शुरू होती है दो नौजवानों से। पहले मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन से, जिनका नाम है दिव्या उर्फ दिबैया। वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। कभी अजीब सी कभी हसीन लगती, कभी किसी किताब का है सीन लगती, फिलॉसफी का क्रेज है। ओ कहती है ये एक फेज है। वो देखने में कैसी सीधी साधी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। अब मिलते हैं उनसे जिनको हमारी हीरोइन ने ज़ीरो से हीरो बनाया। नाम अंकुर उर्फ अंकु। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो जब हम सब हीरो और हीरोइन से मिल चुके हैं तो इनकी पिक्चर की शुरुआत करते हैं। इनकी कहानी की शुरुआत थी दोस्ती। वो स्कूल में एक झलक के लिए पानी भरने जाना या हीरोइन का हीरो के बर्थडे पे केक बनाना, ये सब तो बस आगाज था उस पहला नशा वाले प्यार का। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। बात आगे बढ़ी ही थी कि दोनों की राहें अलग अलग हो गई, मतलब स्कूल अलग अलग हो गए। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ी, दोनों कैसे मिले, ये सब कैसे हुआ। अरे अरे, दोस्त कब काम आते हैं यार। अब मैं ज़्यादा क्या ही बताऊं, इनके दोस्तों से ही सुन लेते हैं कि कितने Hi Ankur and Divya, many congratulations to both of you on your 25th anniversary and God bless you both. आज मेरे को वो दिन याद आ रहा है जब मैं तुम लोगों के लिए एज अ कोरियर पर्सन वर्क करता था। शायद तुम लोग को भी याद होगा वो चीज़ कि मैं तुम लोगों के गिफ्ट एक्सचेंज किया करता था। अंकुर के जो भी कार्ड्स या गिफ्ट होते थे वो दिव्या को पहुंचाना, और दिव्या के कोई भी कार्ड या गिफ्ट होते थे वो अंकुर को पहुंचाना। और इनफैक्ट ये भी होता था कि एक दूसरे के घर भी जाता था मैं, कभी अंकुर के साथ दिव्या के घर जाता था। मोस्टली तो यही हुआ था कि अंकुर के साथ ही दिव्या के घर गया मैं, और जब भी एक दूसरे को मिलना होता था तो मैं ही मीडिएटर होता था उन दोनों को मिलाने के लिए। तो आज वो दिन याद करके बहुत खुशी हो रही है, और आज तुम दोनों को साथ देख करके और खुश देख करके भी और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। और बस यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो तुम लोग की रेस्ट ऑफ लाइफ वो भी बहुत अच्छे से बीते, बहुत प्यार से बीते, और जो भी तुम लोगों के सपने हैं वो पूरी तरीके से साकार हो जाए और अच्छे से पूरे हों। और once again many congratulations to both of you and God bless you। and आप चारों, आप अंकुर, दिव्या और दोनों बच्चे हमेशा खुश रहें, बस मेरी यही ब्लेसिंग्स हैं, और भगवान से यही कामना करूँगा कि आप दोनों
आप लोग का परिवार हमेशा खुश रहे, अच्छे से रहे। थैंक यू। हाय अंकुर, हाय दिव्या, कैसे हो तुम लोग? विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी 25th एनिवर्सरी, ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ पुरानी बात याद आ गई अंकुर, सबके सामने आज पोल तो खोल ही दूँ। एक्चुअली नया नया दौर था, हम लोग भी थोड़ा सीख रहे थे, तो सतना सीमेंट्स जाने के लिए तैयारी होती थी। स्कूटर से नहीं जाएंगे, थी भी नहीं, कार थी अंकुर की। अब उसमें 10 रुपये, 1 लीटर उस समय 10 रुपये का आया करता था। उस 10 रुपये के लिए हम लोगों के बीच में चंदा होता था। कार तो अंकुर की है, अंकुर का एक ही कहना होता था, बैठना है तो पेट्रोल डलाओ। अब बात जब ये आती थी कि सतना सीमेंट जा रहे हैं, तो हम लोग बोलते थे कि अंकुर लड़की देखने तो तू जा रहा है, तो पैसे भी तेरे ही होंगे। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, मैं बाकी जगह भी लेकर जाता हूँ, पैसे तो सबके लगेंगे। 2-5 रुपये सब इकट्ठा करके 1 लीटर पेट्रोल डलाते थे, फिर चलती थी गाड़ी, सतना सीमेंट्स पहुँचते थे। ना मोबाइल ना फ़ोन, कैसे हो। फिर एक ट्यून हम लोगों ने डिसाइड करी, दैट वाज लाइक, बस ये हॉर्न बजाया जाता था और दिव्या बाहर आ जाती थी। अंकुर देख लेते थे, हम लोग मुंह फेर लेते थे और यूं ही निकल जाते थे। ये तो हो गई तुम्हारी वो वाली। आंटी आपका केक आज तक नहीं भूले, ऑसम केक। जब भी इच्छा होती थी आंटी को बोल दो कि आंटी केक खाना है, बस आपका एक ही कहना होता था, कब आ रहा है तू। ऑसम, मतलब मज़ा आ जाता था। और जब हम लोग घर आए ना, तो आपने फील ही नहीं होने दिया कि आप फैमिली नहीं हो। हम लोगों को इतना प्यार मिला आपके घर से, उसके लिए मैं मन से थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए। बस इतना ही कुछ। एवरीबडी एन्जॉय योर नाइट। थैंक्स। बाय अंकुर, बाय दिव्या, लव यू ऑल। अच्छा बताओ, दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर? दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर? दिल पर टूटा है ये कैसा कहर, तुमको पाकर खोने का है डर। प्यार का ये ढाई आखर कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर? इतना सब होने के बाद ये तो तय था कि प्यार तो था, साथ भी रहना था, पर भगवान को इनकी खुशी मंजूर ही नहीं थी। इस बार शहर ही बदल दिए। पर कहते हैं ना, दूरी हुई तो उसके करीब और हम हुए। ये कैसे फासले थे जो बढ़ने से कम हुए। तेरे मेरे दरमियां है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ, क्यों साथ हम नहीं। फैसले जो किए फासले ही मिले, राहें जुदा क्यों हो गई। ना तू गलत ना मैं सही। कॉलेज के बाद कहीं भगवान का चैलेंज मोड फिर चालू ना हो जाए और शहर के फासले कहीं देश में ना बदल दिए जाएं, तो ये फैसला लिया गया कि शादी कर लेनी चाहिए। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की
दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अब सवाल ये था कि शादी होगी कैसे। घर पे तो किसी को बोला नहीं था। फिर कौन काम आए? हाँ जी, आप सही समझ रहे हैं, वही दोस्त। वो दिन उन लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता, इसीलिए उन्हीं से सुन लेते हैं। Hi Divya, Ankur ji. Wish you both a very happy 25th anniversary. 25 साल निकल भी गए। देखो हम लोगों ने कॉलेज में क्या किया था। Really those days were amazing. And वो शादी तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। Oh my goodness, आर्य समाज के मंदिर में like the biggest decision of our life I guess. तुम्हारे साथ साथ हमारा भी बहुत बड़ा डिसीजन था वो, कि जाके मतलब शादी करवाना। वाओ, दोज वर रियली अमेजिंग डेज। तुम दोनों हमेशा हैप्पी रहना। विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी 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 लाइफ एंड विश टू सी यू सून। दुबई का प्रोग्राम बना लो यार, आ जाओ, मिलते हैं फिर। हाय, विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी 25th एनिवर्सरी दिव्या एंड अंकुर जीजू। कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा होगा। 25 साल हो गए। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम लोग हॉस्टल में थे और तेरी शादी हम लोग ने की मंदिर में जाके करवाई थी। दैट वॉज एन एडवेंचर फॉर अस। मैं, नीता, पारुमिता, अनीता, कितनी मस्ती की थी हम लोग ने। वो लाइफ का एकमात्र एडवेंचर था मेरे लिए और वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू बोथ। लव यू बोथ, हैव फन एंड enjoy. Wish you all the best for future life. Once again, a very happy 25th anniversary. Love you. Wish you a very happy 25th anniversary, Divya Ankur. Remembering all the old days from school to your marriage till I get the news on railway station. It was very excited, and may your life be very happy and successful ahead. आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। एडवेंचर तो अभी चालू हुआ है। शादी के पहले सबको बताना ये है आम जिंदगी। शादी के बाद भी किसी को ना बताना ये है इनकी मेंटोस जिंदगी। दोनों के इंतजार का समय तो अभी चालू ही हुआ था। साथिया तूने क्या किया, सहेलिया ये तूने क्या किया। मैंने किया तेरा इंतजार। इतना करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। मेंटोस की बत्ती बुझने के बाद थोड़ी मुश्किल से ही सही घर वालों को बताया और आया हीरोइन की विदाई का दिन। बरसे रंगीनी कलियां हैं महक दिन भीनी, बजे मन में हल्के हल्के शहनाई रे। जितने हैं तारे आंचल में आ गए सारे, दिल ने जैसे ही ली अंगड़ाई रे।
मुझे लगती है तू कितनी प्यारी है, खुशियाँ जितनी है सब ढूंढ ढूंढ के लाऊं, तेरी डोली के संग कर दो सारी रे, तेरी डोली के संग कर दो सारी रे। इसके बाद शुरू हुआ हीरोइन का दुल्हनिया फेज। आइए देखते हैं। कहाँ से आया राजा लेके दुल्हनिया, बधाइयाँ दो, बधाइयाँ दो। क्या खूब मिली है जोड़ी पर शर्मीली है थोड़ी, ये चंदा जैसी भाभी मुझे मिली कैसे भाई। नो 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 नो। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो, बधाइयाँ दो। अरे लाया कहाँ से राजा बेटी सी दुल्हनिया, बधाइयाँ दो, बधाइयाँ दो। हैप्पी 25th एनिवर्सरी दिव्या दी एंड अंकुर जिया जी। हैप्पी एनिवर्सरी मासा जी एंड मासी। हैप्पी एनिवर्सरी एंड मासी। मासी। हैप्पी एनिवर्सरी दिव्या जी एंड अंकुर जिया जी। देखो भाई 25th एनिवर्सरी पे तो मिलना हो नहीं पाया है, तो हम मिलेंगे 50th वाली पे और फुल ऑन धमाल मचाएंगे एकदम। हैप्पी एनिवर्सरी, एंजॉय योर डे। As we celebrate, we pray. Through their story weather, He will draw you close together. He will be there to steer you on your way. Happy celebrate anniversary. प्रणाम भैया भाभी। प्रणाम बड़े पापा और बड़ी मम्मी। अंकुर भैया, दिव्या भाभी, आपको रजत जयंती की बहुत बहुत बधाई। कच्ची उम्र की सच्ची प्रीत 25वीं वर्षों तक क्या खूब निभाई। एक दूजे के लिए बने हैं मानो ईश्वर ने ही ये प्यारी जोड़ी बनाई। 7 फेरों का अटूट बंधन करेगा 7 जन्म तक खुशियों की भरपाई। इस शुभ अवसर पर परिवार में एक रंग तरंग उमंग सी छाई। ढोल नगाड़े की थाप पे थिरकते सब, साथ में गूंजती है शहनाई। सदा रहे आपका, सजा रहे आपका, हर दिल से ये है दुआ सी आई। हैप्पी सिल्वर एनिवर्सरी। याद है भाभी जब आप नई नई आई थी, आपको स्कूटर पे बिठा के पिक्चर दिखाने ले गया था, हेरा फेरी। हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले तो दिव्या को बहुत बहुत बधाई हो 25 इयर्स की। हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी। 25 साल पहले की एक याद आती है। दिव्या जब घर पे आई तो मैं खार गया और बालकनी में खड़ा हो गया। तो दिव्या आके बोली, मामा जी मैं अब मिसेस भुराड़िया हो गई हूँ, दिव्या शारदा नहीं हूँ। ये बात मेरे को इतनी अच्छी लगी अंदर से कि कोई तो है अपने घर में जो कायदे के विरुद्ध गया और शादी करके हम मामाओं का हेडेक बचा दिया। पारुल ने इसके विपरीत एकदम परफेक्ट मैरिज की और दोनों ही की मैरिज अभी परफेक्ट है। तो इस बात की खुशी हुई कि दोनों ने डिसीजन लिया, लेकिन मैरिज अभी एकदम परफेक्ट चल रही है। एंजॉय। Wish you a happy marriage anniversary, both of you, Ankur and Divya. Wish you, both of you, happy anniversary, Ankur and Divya. दिव्या हमारी है बड़ी हटके, अपनी शादी में
उसने दिए सबको झटके। अंकुर को दिव्या से ऐसा हुआ प्यार, लेकर हमारी बहना को हुआ फरार। दोनों के प्यार को देख मामा मामी ने दिया ढेरों आशीर्वाद। डियर अंकुर एंड दिव्या, विशिंग यू द बेस्ट ऑलवेज ऑन योर 25th एनिवर्सरी। हमेशा मस्त रहो और स्वस्थ रहो, यही हमारा है आशीर्वाद। आरोग्यम आनंदम फ्रॉम कर्नानी फैमिली। लव योर लोड्स, गॉड ब्लेस यू। इखलाती बलखाती रहती है दिव्या हमारी, हंसी से अपने आंगन को महकाती रहती है बहना हमारी। जोड़ी ये हमेशा सलामत रहे, दुआ है हमारी। ज़िंदगी में कोई गम न आए, खुशियाँ हमेशा बरकरार रहे तुम्हारी। तुम दोनों को दिल से 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी 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 25th एनिवर्सरी दिव्या एंड अंकुर जी, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। इतने सारे स्ट्रेस के बाद स्ट्रेस रिलीज तो बनता है ना। इन बेस्ट प्लेस टू डू दैट, एनी गेसेस? गोवा। यस, ये भी वहीं गए थे अपने हनीमून पे। तो आइए इतनी स्ट्रगल के बाद इनका हनीमून फेज भी देख ही लेते हैं। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। अब कमाल ये हुआ कि शादी के 2 साल बाद इनके हंसते खेलते जीवन को और हसीन बनाने आई एक नन्ही परी, यानी कि मैं। ओके ओके, जाओ देखो। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। नन्ही परी को कंपटीशन देने और हीरो हीरोइन को काफ़ी वेट कराने के बाद शादी के 9 साल बाद आया इनकी लाइफ में 40 चांद लगाने रामनवमी के दिन रावण। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। परी और रावण एक साथ इस घर में टिक नहीं पा रहे थे, तो हीरो हीरोइन ने अपने माता पिता के आशीर्वाद से अपना एक नया आशियाना बनाया।
के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ। आपको क्या लगता है कि इनकी स्टोरी की इतनी स्वीट सी एंडिंग है? प्लॉट ट्विस्ट तो अभी आया है। कट टू प्रेजेंट डे, हीरो हीरोइन का एक दूसरे के लिए रिएक्शन। जो न करना था कर गई मैं भी कित जाके मर गई जो न करना था कर गई मैं भी कित जाके मर गई अच्छी खासी जटनी चंगी घानी बावड़ी होगी मैं 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 घानी। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। लाखों दुखों की होती है ये वजह, हाँ वजह। जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। पर इन सब के बीच जो एक बात हमेशा अटूट रही है वो है इनका साथ और कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार। तो आशा करती हूँ आपको इनके 32 सालों का लॉजिक समझ आया होगा। इसके साथ मैं करती हूँ आप दोनों को सादर सलाम और पेश करती हूँ आप ही का गाना आप ही के नाम। जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए
जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।